हेलो एवरीवन, वेलकम टू डॉक्टर नीट। फ्रेंड, बिहार का रिजल्ट अनाउंस हो चुका है। राउंड टू के रिजल्ट आ चुके हैं। और जैसा कि शिफ्टिंग एक्सपेक्ट कर रहे थे हम कि काफ़ी ज़्यादा शिफ्टिंग आ सकती है, बट ऐसा नहीं हुआ। जो कट ऑफ है वो कहीं ना कहीं एक सैचुरेटेड लेवल पे रही। जितनी फर्स्ट राउंड में थी उसी लेवल पे, उसी के आसपास में कट ऑफ जो है सेकेंड राउंड में भी दिखी है। नो डाउट, बिहार एक ऐसा स्टेट है जो हमेशा सरप्राइज करता है लोगों को, और काफ़ी ऐसे बच्चे हैं जो बिहार से थे और जिन्होंने एक्सपेक्टेशन रखा था कहीं ना कहीं उनकी सीटें मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जिनको सीटें अलॉट नहीं हुई है और जो ट्राई कर रहे हैं कि उन्हें किसी भी तरीके से थर्ड राउंड में काउंसलिंग में मिल जाए, तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक कर लीजिए। आने वाले टाइम पे मैं एक कंप्लीट एनालिसिस बताऊंगा, वीडियो बना के डालेंगे कि कहाँ पे कैसे अप्लाई करना है, सो दैट आपको थर्ड राउंड में जो पॉसिबिलिटी कि किस रैंक में कौन से बच्चे को कहाँ पे अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगे। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस वीडियो। हम समझते हैं क्या कट ऑफ गया है बिहार का। पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार का गवर्नमेंट कॉलेज से स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हो, राउंड वन में अभी मैं जो कट ऑफ बता रहा हूँ जनरल कैटेगरी की मोस्टली मैं कट ऑफ डिस्कस करूंगा। फर्दर कट ऑफ्स के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, आपको और भी इंफॉर्मेशन मिल जाएंगी। नारायण मगध मेडिकल कॉलेज गया में जो है उसका फर्स्ट राउंड में जो कट ऑफ गया था 554 था, सेकेंड राउंड में 546। 10,000 से 13,000, 4,000 के आसपास, 3,500 से 4,000 का रैंक शिफ्टिंग यहाँ पे हुआ है। दरभंगा मेडिकल कॉलेज 10,000 था, 555 मार्क्स पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में 11,000 20 रैंक पे 553 रैंक पे क्लोज हुआ है। यहाँ 1,000 का शिफ्टिंग आया है। ESIC पटना 12,000 का फर्स्ट राउंड में कट ऑफ था, 12,500 के आसपास में। सेकेंड राउंड में 14,200 के आसपास 546 पे क्लोज हुआ है। इंदिरा गांधी पटना फर्स्ट राउंड 5,464, सेकेंड में 562। तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आप नहीं देख पा रहे होंगे, 1 से 2 नंबर का आपको डिफरेंस यहाँ तक नज़र आ रहा होगा। जवाहरलाल नेहरू भागलपुर 550, फर्स्ट राउंड में 547, सेकेंड राउंड में 3 नंबर का डिफरेंस है। और जहाँ तक कि रैंक की बात करें, 12,455 रैंक था और सेकेंड राउंड में 13,870 पे क्लोज हुआ है। नालंदा पटना में 8,603 पे क्लोजिंग था फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में ये 10,177 पे क्लोज हुआ है, दैट इज 555 रैंक पे क्लोज हुआ है। पटना मेडिकल कॉलेज पटना 572 सबसे हाई डिमांड में रहता है ये। और 572 इनकी फर्स्ट राउंड कट ऑफ थी। 567 सेकेंड राउंड की, 6,255 में सेकेंड राउंड में क्लोज हो गया है। श्री कृष्णा मेडिकल कॉलेज मुजफ्फरपुर में जो है वो 12,300 पे क्लोज हुआ, 550 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुई थी। इस बार वो 12,997 पे 5,048 पे 548 के स्कोर पे क्लोज हो गई है। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे फ्रेंड की गवर्नमेंट की जो सीट थी उनमें ज्यादा डिफरेंस नहीं आया, 1 से 2 मार्क्स का डिफरेंस आया है। जो मैक्सिमम रैंक शिफ्ट है वो 3,500 से 4,000 का आया हुआ है। वो ज्यादा रैंक शिफ्टिंग आप नहीं देख सकते हैं। जो भी आपको एक मोस्टली आप रख लो 1,000 2,000 3,000 के रैंक शिफ्टिंग में ही गवर्नमेंट के जो सीटें हैं वो आपकी ये हो चुकी हैं। अब बात करते हैं प्राइवेट कॉलेजेस की। प्राइवेट कॉलेज में हिमालयन पटना सरप्राइज कर दिया है। 4,21,308 पे क्लोजिंग था, 4,74,231 पे क्लोज हुआ है। कटिहार मेडिकल कॉलेज कटिहार 1,26,447 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड में। सेकेंड राउंड में 1,31,381, 444 मार्क्स पे क्लोज हुआ है। लॉर्ड बुद्धा सहरसा 3,07,128 पे क्लोज हुआ था, 354 स्कोर पे। सेकेंड राउंड में 3,05,510, 355 नंबर पे क्लोज हुआ है। यहाँ भी फ्रेंड आप देख रहे होंगे तो प्राइवेट कॉलेजेस में जितने लोगों को एक्सपेक्टेशन था कि काफी ऐसे बच्चे थे जिनसे मेरी बात हो रही थी, वो इनसे ज्यादा रैंक के, जो 5 लाख में मैं एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि उनको सीट मिल जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। जो हाईएस्ट रैंक आप देख सकते हैं वो हिमालयन का 474 का है। बाकी उसके बाद आप माता गुजरी देवी किशनगंज में आप देख लो, 448 फर्स्ट रैंक फर्स्ट राउंड में था, 444 आपका सेकेंड राउंड में, 1,31,30,000 पे क्लोज हो गया सेकेंड राउंड में। नारायणा सासाराम आपका 362 फर्स्ट राउंड में था, 353 सेकेंड राउंड में, 3 लाख के अंदर क्लोज हो गया, 3 लाख रैंक पे फ्लैट क्लोज। नेताजी सुभाष चंद्र बोस बीहता में जो है वो 318 पे फर्स्ट राउंड में क्लोज हुआ था, सेकेंड राउंड में 303 पे क्लोज हो गया। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा रैंक शिफ्ट हुआ है, 318 से 313, मतलब 3,93,000 से आपका सीधा 4,35,000, 35,000 का रैंक शिफ्टिंग यहाँ देख रहे हो आप। राधा देवी मुजफ्फरपुर में जो है इसके लिए काफी बच्चे परेशान थे। राधा देवी के लिए 3,67 पे क्लोजिंग था, 374 पे आपका क्लोज हुआ है सेकेंड राउंड पे। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ज्यादा नहीं, आपका 5 से 7,000 रैंक पे, आपका 6,000 रैंक के आसपास आपका
लिस्ट ये हुआ हुआ है, शिफ्टिंग गया हुआ है। श्री नारायणा जो सहरसा में 3,50,000 पे क्लोज हुआ था फर्स्ट राउंड पे। सेकेंड राउंड पे 374 पे क्लोज हुआ है। 326 इज द लोएस्ट मार्क्स। तो इनमें जो पूरा ओवरऑल कट ऑफ आप देखोगे तो वो 289 है, हिमालयन मेडिकल कॉलेज पटना में जो गया हुआ कट ऑफ 474 के रैंक पे क्लोज हुआ हुआ है। अब इसके अलावा अब बात करते हैं मुस्लिम माइनॉरिटी। मुस्लिम माइनॉरिटी दो जगह पे, कटिहार है, मधुबनी में। कटिहार है जो आपकी क्लोजिंग है 384 पे क्लोज हुआ है, फर्स्ट राउंड में 387 पे क्लोज हुआ था। मधुबनी आपका 5 लाख 5,39,000, 5,40,000 के आसपास 268 स्कोर पे था। और सेकेंड राउंड में 6,54,000, 6,54,000, 236 पे क्लोज हुआ है। माता गुजरी देवी किशनगंज फॉर सिख माइनॉरिटी, वहाँ पे सिख माइनॉरिटी एक ही कॉलेज है किशनगंज माता गुजरी देवी में। ये फर्स्ट राउंड में 323 मार्क्स पे क्लोज हुआ था, इस बार सेकेंड राउंड में 322। तो यहाँ पे रैंक शिफ्टिंग आपको पॉजिटिव दिख रहा है। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात करते हैं एनआरआई सीट की। एनआरआई में काफ़ी बच्चे परेशान थे कि एनआरआई में कैसे होगा नहीं होगा, तो इन्होंने जिन्होंने फर्स्ट राउंड में ही सारा प्रोसेस कर लिया था, बिकॉज बिहार में सेकेंड राउंड रजिस्ट्रेशन होता नहीं है, तो ऑब्वियस सी बात है वो ऑप्शन था नहीं। वो सारे आप देख सकते हो कि हिमालयन मेडिकल कॉलेज पटना में जो क्लोजिंग रैंक है 125 113, मतलब जस्ट एलिजिबल बच्चों को भी अलॉट हुआ है। कटिहार में 145 139, सेकेंड राउंड में 139 तक गया हुआ है। यहाँ पे देखो रैंक शिफ्टिंग कैसा दिख रहा है आपको। लॉर्ड बुद्धा सहरसा 155 फर्स्ट राउंड, 143 सेकेंड राउंड, 1 लाख 11 लाख पे भी मिला हुआ है कॉलेजेस। मधुबनी आपको एक 20 में 120 मार्क्स की क्लोजिंग है, 12,62,000 में फर्स्ट राउंड में मिला था। सेकेंड राउंड में आपको 11,05,000 143 में क्लोज हुआ है। यहाँ पे अच्छा खासा रैंक शिफ्ट हुआ हुआ है। माता गुजरी देवी किशनगंज में आपको 8,83,000 पे क्लोज था, 183 पे क्लोज था। सेकेंड राउंड में ये 9,98,161 पे क्लोज हुआ है। नारायणा सासाराम 10 लाख पे फर्स्ट राउंड पे था, 145। और सेकेंड राउंड में आपका 1 लाख 13 लाख 12,145, मतलब जस्ट एलिजिबल जो कैटेगरी एलिजिबल कैंडिडेट थे उनको भी सीटें अलॉट हुई हैं इन एनआरआई कैटेगरी। नेताजी बीता आपका 10 लाख 12 लाख। राधा देवी मुजफ्फरपुर 9,71,000, 10,51,000। तो कहीं ना कहीं जो आप देख पा रहे हो 150 नंबर, और श्री नारायणा सहरसा में जो था वहाँ 9,80,000 में क्लोजिंग था। और सेकेंड राउंड में इनका काफी शिफ्ट हुआ, 12,96,000 13 लाख के आसपास में, मतलब गया हुआ लगभग लगभग। जो 115 मार्क्स है, जो जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट्स को आप बोलोगे नियर टू द एलिजिबल, तो जिनके पास ऑप्शन नहीं था, जो एनआरआई के ऑप्शंस जिनके पास थे, जो कैसे भी करके एनआरआई करके प्रोसेस कर लिए, उनको सीटें मिल चुकी है। बट अब देखना ये है कि सेकेंड राउंड में कितनी सीटें छूट के आती है एनआरआई में, कितने बच्चों का होता है कितने। बट 99%, 90% से 99% बच्चों का हो जाएगा, बिकॉज ये रैंक पे उन्हारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि जो प्राइवेट में जो ऑप्शंस देख रहे थे, 4 लाख 4.5 लाख से ऊपर के जो बच्चे, 4,74,000 के ऊपर जो बच्चे थे, उनके पास क्या ऑप्शन बचता है। जो अभी तो फिलहाल यूपी की रिजल्ट आनी बाकी है, यूपी की रिजल्ट आ जाती है तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत शिफ्टिंग रहेगी। बट आपको मैं बता देता हूँ यूपी का भी रिजल्ट काफी हद तक सिमिलर होने वाला है, फर्स्ट राउंड के आसपास ही होगा। बहुत ज्यादा रैंक शिफ्टिंग की उम्मीद ना रखें। एनीवेज यूपी में कुछ कॉलेजेस सीटें ऐड की गई हैं, जिसके वजह से थोड़ा सा रैंक शिफ्ट होगा, बट बहुत ज़्यादा रैंक शिफ्टिंग हम लोग एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। और ऐसे इन्फॉर्मेशन के लिए, अगर किसी को लगता है कि मुझे आपके रैंक पे, अगर आपका रैंक थोड़ा सा ऊपर है, 5 लाख से ऊपर है, 6 लाख से ऊपर, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, आपका कोई भी रैंक XYZ, अगर आपका जस्ट एलिजिबल कैंडिडेट भी अगर आप हैं, आपको अलॉट नहीं हुआ है कोई कॉलेज, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आप हमें थर्ड राउंड में, हम लोग आपको पूरी तरीके से गाइड कर सकते हैं कि आपको कहाँ मिल सकता है। हम एक पॉसिबिलिटीज बता के आपको बता सकते हैं कि इस स्टेट में आपको ट्राई करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या प्रोसेस होगा। बट उसके लिए आपको काफी जो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जैसे मैं एग्जांपल दे देता हूँ। एनआरआई के कुछ कैंडिडेट्स हमारे साइड से भी थे, तो नो डाउट एनआरआई में जो बच्चे हो गए हैं तो उनका हो चुका है ऑलरेडी। अब ऑप्शंस नहीं बचे कहीं पे एनआरआई की, जो मैक्सिमम सीटें एनआरआई की जा चुकी हैं, तो जो ऑप्शंस बचे बहुत कम है थर्ड राउंड में। तो प्लान करके चलेंगे तो उनको सीटें मिल सकती हैं। अदरवाइज फिर थर्ड राउंड में अगर छूट गई, सीटें नहीं मिली, तो फिर आपके पास एक ही ऑप्शन है, वो ड्रॉप लेने का। अगर ड्रॉप नहीं लेना है और चाहते हैं कि थर्ड राउंड में कैसे भी सीट अलॉट हो जाए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, अच्छा लगा होगा, तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और चैनल को सब्सक्राइब करें फॉर मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। थैंक यू।